मटर, फलियां और से शाखा मटर के खानदान में 18,000 प्रजातियों में से है। इन तीनों समेत इस खानदान की ज्यादातर अनवा नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से जानी जाती है। वो मिट्टी में नाइट्रोजन की सतह को बढ़ाते हैं, जो पौधों को प्रोटीन पैदा करने की जरूरत होती है ताकि वो बढ़ सके, और क्लोरोफिल ताकि वो फोटोसिंथेसाइज कर सके। बाग में इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका यह है कि नाइट्रोजन फिक्सर्स को दूसरे पौधों के साथ लगाना है जिनको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। आप अगले साल जरखेज मिट्टी के लिए कुलवर की तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग खोर फसल लगा सकते हैं। ठीक है, ये कारआमद हो सकता है, लेकिन क्या नाइट्रोजन खाद एक ही काम नहीं करती, बल्कि ज्यादा आसानी से? इस नाइट्रोजन तय करने वाली चीज से परेशान क्यों? इसको समझने के लिए हमें यह समझने की जरूरत होती है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे काम करता है, जिसके नतीजे में हमें वसीता नाइट्रोजन साइकिल को समझने की जरूरत होती है। तो आइए बड़ी तस्वीर के साथ शुरू करें। नाइट्रोजन हजम के लिहाज से जमीन के माहौल का 78% हिस्सा बनाती है, लेकिन इसमें से ज्यादातर नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन एक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा रकम नहीं रखते और पौधों के लिए बेकार है। इस पौधों के लिए दस्तयाब होने के लिए हमें बैक्टीरिया की मदद की जरूरत है। बैक्टीरिया की मुख्तलिफ अकसाम फिजा में नाइट्रोजन खाते हैं और अमोनियम को बाहर निकालते हैं। ये दूसरी किस्म के बैक्टीरिया खा जाता है, जो नाइट्रेट को बाहर निकालता है, जिसे एक और किस्म के बैक्टीरिया खा जाता है, जो नाइट्रेट को बाहर निकालता है। नाइट्रोजन की ये तमाम शक्लें पौधों के लिए दस्तयाब हैं, खासतौर पर नाइट्रेट, जो पौधों के लिए इस्तेमाल करना सबसे आसान है। अगर ये अपनी जड़ों के करीब हो तो पौधे उसे बराह रास्त ले सकते हैं, लेकिन वो अक्सर फफूंदी के तारों पर इन्हिसार करते हैं, जो उनकी जड़ों से मुंसलिक होते हैं और पौधों की जड़ों से खारिज होने वाली शुक्र और कार्बोहाइड्रेट के बदले उनके लिए ग़िज़ाई अज्जा लाते हैं। मुर्दा पौधों का मवाद भी नाइट्रोजन से भरपूर होता है और कीड़ों की मदद से नीचे लाया जाता है, जिनका पोप नाटफाना बैक्टीरिया के दरमियान एक नज़ाकत है। नाइट्रोजन मिट्टी से बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं। जब फसल की कटाई होती है, जब पानी इसे ले जाता है, और जब ये गैस बनकर फिजा में वापस आ जाता है। अगर मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो तो मुख्तलिफ अनिरूबिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो नाइट्रेट को दोबारा माहौल की नाइट्रोजन में बदल देते हैं। गौर करें कि ये चीज़ें मिट्टी में सिर्फ ढेले नाइट्रोजन के साथ होती हैं, हयातियात के अंदर मौजूद नाइट्रोजन के साथ नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल का बहुत ज़्यादा इंहिसार मिट्टी में ज़िंदगी पर होता है। उनके बगैर पौधे काफ़ी उदास होंगे। लेकिन आपने देखा होगा, अगर फिक्सिंग का अमल बैक्टीरिया से होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स इसमें कहाँ फुट होते हैं। यकीन करें या ना करें, नाइट्रोजन ठीक करने वाले पौधे नाइट्रोजन को ठीक नहीं करते, बल्कि वो बैक्टीरिया के लिए मुस्कन बनाते हैं जो करते हैं। इससे शाखा के पौधे की जड़ों में छोटे नोडूल होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बड़ी मिकदार होती है। अमोनियम जो ये बैक्टीरिया बनाते हैं, वो पड़ोसी पौधों और माइक्रोजिज्मों के इस्तेमाल के लिए आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में खारिज होता है। जब पौधा मर जाता है, बैक्टीरिया मिट्टी में फैल जाते हैं, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल के पौधों की नाइट्रोजन की ज़रूरियात के लिए बैक्टीरिया के इत्तेहादियों की कसरत होती है। आप जानते हैं कि मैंने कितना पहले कहा था कि पानी मिट्टी की नाइट्रोजन को दूर ले जा सकता है। ये नाइट्रोजन दरियाओं में खत्म हो जाती है, जो तहालत को गलबा हासिल करने के काबिल बनाकर माहौलियाती निज़ाम में खलल डाल सकती है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ मिट्टी में नाइट्रोजन के ढेले होने से होता है, न कि हयातियात में मौजूद नाइट्रोजन से। और खाद में हयातियात के बगैर खालिस नाइट्रोजन शामिल होती है। लिहाजा जब बारिश होती है तो इसकी बड़ी मिकदार बह जाती है और पानी को आलूदा करती है। नाइट्रोजन के ढेले मालिक्यूल भी उतार चढ़ाव का ज्यादा शिकार होते हैं, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड, एक ताकतवर ग्रीन हाउस गैस, की बड़ी मिकदार को फिजा में छोड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। खालिस नाइट्रोजन की इतनी मिकदार कीचड़ को परेशान करती है, जो खत्म होकर मर जाते हैं या चले जाते हैं। ये पौधों की जड़ों पर मददगार फंगस को रोकता है और मिट्टी के पीएच को तब्दील करता है, जिससे ये बैक्टीरिया के लिए नाकाबिले मेहमान है। मुख्तसर में, ये मिट्टी को मारता है। जब नाइट्रोजन तमाम इस्तेमाल हो जाती है या धुल जाती है, तो हयातियात पौधों को ज्यादा हासिल करने में मदद करने के लिए नहीं होते। इसलिए अब आपको मजीद खाद डालनी होगी, जिससे मसला मजीद बढ़ जाता है। और इन जानदारों ने नाइट्रोजन की फार्मिंग के अलावा बहुत कुछ किया। जड़ की फंगस पौधों के लिए अहम मदनियात भी लाती है, और अब जबकि वो खत्म हो चुके हैं, मादनी खाद का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग़िज़ाई अज्जा को आज़ादाना तौर पर बांटने वाले जानदारों के इस खुद कफील जाल के साथ काम करने के बजाय हमें मुर्दा मिट्टी में खाद का बोझ डालने, पानी को जहर आलूद करने और मौसमियाती तब्दीलियों में हिस्सा डालने के लिए मजीद रकम खर्च करनी होगी। पौधों को ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मुर्दा मिट्टी की नाअहली पर गौर करते हुए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि पिछली सदी के दौरान सब्जियों की ग़िज़ाइयत की कीमत में मुसलसल कमी होती रही है। सेहतमंद खुराक के लिए सेहतमंद मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द की मिट्टी भरपूर और जानदार है तो उसे इसी तरह रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम में से अक्सर की तरह आपके इर्द गिर्द की मिट्टी मर चुकी है या मर रही है, तो नाइट्रोजन फिक्सर्स थोड़ी और ज़िंदगी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ताकि किसी दिन हमारे पैरों के नीचे हमारे छोटे इत्तेहादी वापस आ जाएं।